एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म को हम समझते हैं, और इसे समझने के लिए हमें कुछ और बातें समझना होगी अच्छे से। दिस इज अवर अर्थ, और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है दैट इज नियर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज नियर टू ज्योमेट्रिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ। एक मैग्नेटिक नीडल को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक नीडल अलाइन हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होगी बेसिकली। दैट मीन्स दिस नीडल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। जब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होती है। कब और कैसे अलाइन होगी इसे समझना बड़ा आसान है। आप देखिए इसे, यदि हम इस मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के किसी भी प्लेस पे रखें तो यह मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन हो जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ और यह साउथ पोल की तरफ। दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। जब हम इसे मैग्नेटिक नीडल को यहां से हटाकर किसी और पॉइंट पर रखते हैं, सपोज पोल पर रखते हैं, लेकिन यहां पर हमने इसे वर्टिकल प्लेन में रखा है, इन द वर्टिकल प्लेन नियर द पोल। तो वर्टिकल प्लेन में आप देख सकते हैं यहां पर फ्लक्स लाइंस कैसे होती है, फ्लक्स लाइंस वर्टिकल होती है, इसलिए यह मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल डायरेक्शन शो करेगी। और यदि आप डायरेक्शन देखिए तो नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट हो रहा है यह आपका जो नॉर्थ पोल है नीडल का, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। यदि हम साउथ पोल पर वर्टिकल प्लेन में इसे प्लेस करते हैं तो यह वर्टिकली अपवर्ड होगी, और यदि हम इसे इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं, इफ यू प्लेस इट नियर टू द इक्वेटर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इट विल शो द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन because there is a horizontal magnetic field. Only the field is horizontal here. You can see the direction of magnetic field which is parallel to the earth. तो यहां पर horizontal direction हो जाएगी आपकी निडल की। और अगर आपने vertical plane में रखा तो there are two vertical planes, one which is in which contains the magnetic meridian। एक vertical plane ऐसा होगा जो magnetic meridian से पास हो रहा है, और एक vertical plane ऐसा होगा जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी हमने मैग्नेटिक मेरिडियन से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन में अगर निडल को रखा है तो निडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो करेगी। और यदि आप यहां पर इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं, अर्थ पर यदि आप निडल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो भी वह हॉरिजॉन्टल ही शो करेगी। अगर आपने यहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, ऐसे देखिए निडल को हॉरिजॉन्टल प्लेन इक्वेटर पर रखते हैं तो यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो करेगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड है। यदि आप इन दोनों प्लेस के अलावा किसी और तीसरे प्लेस पर अर्थ पे मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, इफ यू पुट द नीडल इन अ वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक मेरिडियन, व्हाट विल हैपन? इट shows the direction of resultant magnetic field. Obviously it is the direction of resultant magnetic field. तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या क्या हो रहा है। दिस इज द horizontal component, this will be the vertical component, and this will be the resultant component of the magnetic field. तो आप यहां देख सकते हैं this is the direction of resultant magnetic field, we will denote it by B. This is the direction for horizontal magnetic field component of the earth, and this is the direction for vertical component of the magnetic field. अब इन तीनों में हम रिलेशन अगर ढूंढना चाहें तो बड़े आसान है। दिस इज द एंगल थीटा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप। और रिलेशन अगर हम लिखें तो बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं रिलेशन। B is the resultant of these two vector because B is made with this horizontal and vertical component. मैग्नेटिक फील्ड के यहां दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
So B, magnitude of B is basically component के मैग्नीट्यूड्स के स्क्वायर्स का सम. थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं tan थीटा इज BV upon BH. So angle of D is basically tan inverse of BV, that is the vertical component of the magnetic field divided by horizontal component of the magnetic field. यहां मैग्नीट्यूड लेना है, आपको मैग्नीट्यूड लेना होगा क्योंकि ये वेक्टर्स होते हैं. तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं. एंगल ऑफ डीप इज द थीटा, डिनोटेड बाय थीटा हियर. सम गुड क्वेश्चंस कैन बी फॉर्मुलेटेड ऑन एंगल ऑफ डीप. अभी हमने इस नीडल को किस प्लेन में रखा है? अभी हमने नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन में रखा है. यदि आप इसे ज्योमेट्रिकल मेरिडियन में रखते हैं तो क्या होगा? डेफिनेटली डीप विल चेंज. इफ यू पुट दिस नीडल, कंपास नीडल, इन ज्योमेट्रिकल मेरिडियन प्लेन, अ प्लेन पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, तो क्या होगा? अगर आपने ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाले प्लेन में इस नीडल को रखा है तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल चेंज. सो व्हाट विल बी apparent deep there? Apparent deep क्या होगा? Apparent deep in vertical plane passing through geometrical meridian. क्या होगा? Apparent deep, मुझे लिखना चाहिए apparent deep angle बेसिकली. तो apparent deep को अगर मैं लिखता हूं theta angle, then this tan theta will be tan inverse B vertical upon B horizontal dash. B horizontal dash क्या होगा? यहां पर horizontal component BH है. अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में देखें तो horizontal component BH है, और यदि आप एक प्लेस पे वर्टिकली देखें तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर सपोज magnetic meridian, and this is the direction for suppose geometrical meridian. This is the angle alpha, that is the angle of declination. In fact, angle of declination, this is called declination, not inclination. So this is the angle of declination. किसी वेक्टर की इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है BH, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, कंपोनेंट अगर हम देखें तो BH का कंपोनेंट अलोंग द ज्योमेट्रिकल मेरिडियन क्या होगा? अलोंग द ज्योमेट्रिकल मेरिडियन BH का कंपोनेंट होगा BH डैश, दैट इज BH cos अल्फा. दैट मींस BH डैश इज BH cos अल्फा. और कोई एंगल भी आप ले सकते हैं. तो अपरेंट डीप जो होगा वह डिफरेंट वर्टिकल प्लेन्स में डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन से वो एंगल कितना है. तो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाले प्लेन में अगर आप कंपास बॉक्स को रखते हैं तो क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा BH cos अल्फा. इसलिए आपका जो डीप एंगल है वो चेंज हो जाएगा. दैट विल सिंपली बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. दिस इज द न्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो दिस इज द न्यू डीप, दैट इज कॉल्ड अपरेंट डीप. तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है अपरेंट डीप के ऊपर आपके लिए. दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू डू दिस प्रॉब्लम्स, और रिलेशन बड़े आसानी से आपने देख लिए हैं. यहां पर कुछ रिलेशन और लिखे जा सकते हैं. यहां रिलेशन BH लिखा जा सकता है. BH इज द B cos थीटा. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. B का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट B cos थीटा होगा. B वर्टिकल हो जाएगा B sin थीटा. B का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा B sin थीटा. तो ये 4 फॉर्मूले और यह बातें आपको अच्छे से समझना चाहिए. इंपॉर्टेंट है ये काफी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.